तुमने 60% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं करा ना तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है क्लास 11th में बायोलॉजी का पढ़ने का। ये जो वो टॉपिक्स हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया हमें पासिंग मार्क्स दिलवा दो। हाँ तो क्लास 11th वालों क्या हाल चाल है तुम्हारे, आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे तुम्हारी क्लास 11th बायोलॉजी की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। मैं जानता हूँ आपको इस वीडियो का बहुत ज़्यादा इंतजार था, तो फाइनली आपके लिए वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ किस तरह से तुम अपने क्लास 11th बायोलॉजी के एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके अंदर मैं तुम्हें कंप्लीट रिसोर्सेज देने वाला हूँ, कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी बताऊँ कौन से इस टाइम पर तुम्हें वीडियो लेक्चर देखने हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से हम हर एक वीडियो में स्टार्ट करते हैं, इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे अपने कोर्स स्ट्रक्चर की, क्योंकि कोर्स स्ट्रक्चर के बिना हमारा सिलेबस अधूरा है, हमारी स्ट्रैटेजी अधूरी है और हमारा पढ़ना भी अधूरा है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है साइड में आपकी टोटल 5 यूनिट रहने वाली हैं और इस 5 यूनिट्स के अंदर मल्टीपल चैप्टर हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर लेते हैं, पहली यूनिट जो है आपकी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर आपके टोटल 4 चैप्टर हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अब इसकी जो वेटेज है वो 15 मार्क्स की वेटेज है। दूसरी जो यूनिट है वो है हमारी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें भी आपके 1 2 3 चैप्टर्स हैं, यानी कि इसकी जो वेटेज है वो 10 नंबर्स की वेटेज रख रही है। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स आते हैं इस यूनिट में। थर्ड यूनिट है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाली। ये जो यूनिट है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास 12th में भी काफ़ी हेल्प करेगी ये वाली यूनिट। तो इस यूनिट को आपको अच्छे से कवर करना है और इसकी जो वेटेज है वो 15 मार्क्स की है। इसके अंदर 3 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ यूनिट आती है हमारी प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर भी 3 चैप्टर हैं। इसकी जो वेटेज है वो 12 मार्क्स की वेटेज है। और जो लास्ट यूनिट है भाई ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज रख रही है, ऑब्वियस सी बात है हाईएस्ट वेटेज रख रही है तो इसके अंदर भी ज़्यादा चैप्टर ही आएंगे। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके अंदर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूट्रल कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। भाई इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं, तो ये 6 चैप्टर आपको 18 मार्क्स की वेटेज दे रहे हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसमें सबसे पहले तो थर्ड वाली यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है और फिफ्थ वाली यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, नीट के पर्सपेक्टिव से भी बता रहे हैं और 12th बोर्ड में भी काफ़ी वेटेज है इसकी। अगर ये थोड़ा बेसिक है आप कहोगे भैया ये 12th में भी आएगा क्या, हाँ भाई इससे इंटरलिंक रहेंगे तुम्हारे जो 12th में चैप्टर रहेंगे बायोलॉजी के, तो आपको ये अच्छे से पढ़नी होंगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भैया स्ट्रैटेजी बाद में बताना, पहले हमें ये बताओ कि ये वीडियो किस किस बच्चों के लिए है। देखो सबसे पहले देखो, चाहे तुम्हारा परसेंट सिलेबस 20 से 30% सिलेबस कंप्लीट हुआ है तब भी ये वीडियो तुम्हें काम करने वाली है, चाहे तुम्हारा सिलेबस 40 से 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ है तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 70 से 90% वालों को तो मैं बताने वाला हूँ भाई कैसे तुम आसानी से 95% अचीव कर लोगे अपने एग्जाम में अगर तुमने यहाँ तक कवर कर लिया है तो। अब बहुत ही कम बच्चे होंगे भाई जिन्होंने 100% सिलेबस कर लिया है, अगर तुमने कर लिया तो भाई मुबारक हो, तुमसे लाजवाब कोई नहीं है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर बायोलॉजी को डिवाइड किया है जूलॉजी में और बोटनी में, ये तो ऑब्वियस सी बात है सबको पता होगा भाई बायोलॉजी हमारी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जूलॉजी और बोटनी। अब दोनों की अलग अलग स्ट्रैटेजी रहने वाली है, अलग अलग लेक्चर में तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूँ किस तरह से तुम्हें करना है। अब तुम कहोगे भैया किसकी ज़्यादा वेटेज रहती है, जूलॉजी की ज़्यादा वेटेज रहती है या फिर बोटनी की ज़्यादा वेटेज रहती है, तो देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, दोनों की बराबर ही वेटेज है, 1-2% का फर्क हो सकता है। तो अब भाई भैया बताओ हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है वो बताओ, हमें बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, चाहे तुम्हारा 20% है, 30% है या फिर 50-60% है, कोशिश करना है कि भैया तुम्हें ना 60% तो हर एक बच्चे का सिलेबस कंप्लीट रहे, क्योंकि अगर तुमने 60% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कराना तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है क्लास 11th में बायोलॉजी का पढ़ने का, क्योंकि भाई तुमने सोच समझ के ही बायोलॉजी ली होगी। ठीक है, तो जब तुमने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करा लगभग 60% तो कोई बेनिफिट नहीं बनता। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है अपने। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है लगभग 60%, और अगर तुम्हारा थोड़ा और 60% कंप्लीट है तो कोशिश करना तुम 80% कर लो, लेकिन हर एक बच्चे को मैं रिकमेंड करूँगा 60% तो उसका कंप्लीट हो ही हो। उसके लिए तुम फॉलो कर सकते हो भाई वन शॉट प्लेलिस्ट। अब देखो मैंने ना डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, अभी मत जाओ, सुन लो ध्यान से, इस वीडियो के बाद सारा रिसर्च तुम्हें पता चल जाएगी कहाँ कहाँ से डाटा सब कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले देखो जूलॉजी की मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है, बोटनी की अलग प्लेलिस्ट बनाई है। बोटनी में आपके विपिन शर्मा सर पढ़ा रहे होंगे,
जूलॉजी में आपकी मैडम पढ़ा रही होंगी, ठीक है। तो उनको आपको माइंड मैप के थ्रू, जो माइंड मैप सीरीज थी उनकी, उनके थ्रू आपको रिवीजन करनी है, उनके थ्रू आपको ही पढ़ना है, ठीक है। इस समय पर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, तो उनको ही फॉलो करना है, तुम्हें उनकी ही वीडियो देखनी है, कोई कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने हैंड रिटन नोट्स बना लिए होंगे, कुछ बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होगा, तो तुम्हें रिवीजन किस तरह से करनी है, उन वीडियोस को देख लेना। जो भी चैप्टर तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें लगता है कि भैया हाँ ये चैप्टर मेरे को थोड़ा वीक है, ठीक है, तो मुझे अच्छा कंटेस्ट करने की जरूरत है, तो उस चैप्टर की तुम वन शॉट देख लेना, ठीक है। अगर तुमने एक बार पढ़ लिया तो वन शॉट देख लेना। उसके बाद हैंड रिटन नोट से तुम्हें रिवीजन करनी है। अब कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्हें भैया हैंड रिटन नोट्स क्या होते हैं ये तो हमने बनाए नहीं है, पूरी साल मौज मस्ती मारी है, तो भाई तुमने नहीं बनाया तो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, एकदम ज़बरदस्त नोट रहने वाले हैं, फुल डिज़ाइन के साथ नोट्स रहने वाले हैं। कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिलेंगे। इस वीडियो के बाद ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, सब कुछ वहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा। तो पूरी हर एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट नोट्स, शॉर्ट नोट्स कह लो या तुम हैंड रिटन नोट्स कह लो, फुल डिज़ाइन के साथ, फुल डायग्राम के साथ सब कुछ बना रखे हुए हैं, तैयार रखे हुए हैं। अब जो बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुन लो, बस तुम्हारे मार्क्स पक्के हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स के थ्रू रिवीजन करनी है जल्दी से, फटाफट 10 से 20 मिनट के अंदर एक चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो रहा होगा उन हैंड रिटन के नोट्स के थ्रू। उसके बाद हम बात करेंगे डू शॉर्ट टॉपिक्स। ये जो वो टॉपिक्स हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, अगर तुम्हारे पास बहुत कम समय है तो भाई तुम्हें ये टॉपिक्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। अब ये टॉपिक्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हें टेलीग्राम पर डालूंगा, या फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, स्क्रीन पर आ रही होगी, ये वाली वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा। तो अभी जो ध्यान सुन रहा हूँ उस बात को बस दिमाग में सेट कर लो और इसके बाद इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना जैसे ये वीडियो खत्म होती है। उसके बाद जो भाई सबसे बड़ी चीज़ रहती है भाई बायोलॉजी के एग्जाम में, वो रहती तुम्हारी एनसीईआरटी की। बड़ी महत्व रखता है भाई एनसीईआरटी, ठीक है। बाकी फिजिक्स में मैं इतना रिकमेंड नहीं करता, लेकिन भाई बायोलॉजी में तो मस्ट हो जाती है, एक भी तुम्हें मिस नहीं करना है, एक भी चैप्टर एनसीईआरटी का। देखो अगर तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है, तुम्हारे पास वीडियो बहुत लेट पहुंच रही है, तो तुम्हें क्या करना है, एक्सरसाइज के सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर तुम्हारे पास इनफ टाइम है तो भाई तुम्हें ना अच्छे से एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करके ही जाना, अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो भाई 4 से 5 एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो हर एक्सरसाइज के सोल्व करना, जो भाई एक्सरसाइज के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो तुम्हारी आती है स्टडी मॉड्यूल। भाई ये बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, बच्चे कमेंट कर रहे थे भैया बहुत हेल्प कर रहा है आपका स्टडी मॉड्यूल। ऑब्वियस बात है भाई, मेरा स्टडी मॉड्यूल नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट का मॉड्यूल है भाई, वो हर साल निकालती है, तो मैंने आपको बस जस्ट रिकमेंड किया है। तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, बायोलॉजी में भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसमें आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। इस साल आपके स्कूल एग्जाम में एमसीक्यूज़ आएंगे भाई, कम से कम 15 मार्क्स के तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर मिलेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँ कि आप सब कुछ उसके भरोसे ही बैठे रहो, लेकिन आपको इसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ और वेरी शॉर्ट करने हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों को फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है। लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, लेकिन ये जो 3 कैटेगरी होती है इनको फाइंड करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप है ना इनको रेफर कर सकते हो। उसके बाद शॉर्ट नोट्स में क्या है, पॉइंट टू रिमेंबर करके रहेंगे, क्विक रिवीजन कर सकते हो आप, जल्दी से फटाफट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगी हर एक चैप्टर की, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो इसमें मेंशन होंगी। तो ये आपको स्टडी मॉड्यूल है, ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम, ठीक है। ज्वाइन करोगे तभी मिलेगा, बिना ज्वाइन करके नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो भाई जिसको अच्छा स्कोर करना है, आपको अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, तो भाई आपको सैम्पल पेपर करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस पेपर करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस पेपर भी एक तरह से सैम्पल पेपर है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर एक ही चीज़ है। तो आपको मैं ना टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है, वहाँ से ज्वाइन करोगे तो सैम्पल पेपर उस पूरी जो एक फोल्डर होगा उसके अंदर तुम्हें सब कुछ मटेरियल मिल रहा होगा। टेलीग्राम के अंदर जो जाओगे तुम, वहाँ पर आपको तुम्हें नोट्स भी मिल रहे होंगे, हैंड रिटन नोट्स, स्टडी मॉड्यूल मिल रहा होगा, ठीक है, सैम्पल पेपर भी मिल रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे, हर चीज़ आपको उस पर मिल रही होगी। उसमें आपको 3 से 4 सैंपल पेपर मिलेंगे, लेकिन आपके पास कम समय है तो 1 से 2 लगा सकते हो, अगर तुम्हारे पास इनफ समय है तो कंप्लीट भी कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया हमें पासिंग मार्क्स दिलवा दो, तो भाई पासिंग मार्क्स चाहिए तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें करने हैं, कहाँ मिलेंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो बनाइए, ये वाली वीडियो देख लेना, सिंपल सी बात है, इसके अंदर मैंने तुम्हें सारे बना रखे हैं और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। उसके बाद अगर तुम्हारे पास 4-5 दिन है तो एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व कर लेना,
अगर तुम्हारा आज वीडियो देख रहे हो कल पेपर है तो एनसीईआरटी क्वेश्चन मत सोल्व करना। उसके बाद भाई सोल्ड एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलेगा तुम्हें टेलीग्राम के पीडीएफ में, वहां पर तुम जाओगे, एक सोल्ड क्वेश्चन पेपर होगा, उस सोल्ड क्वेश्चन पेपर को करके चले जाना बस। ये वाला एक चीज़, ये चीज़ और ये चीज़, ये 3 चीज़ें तुम्हें करनी है बस, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम ईजिली पास हो जाओगे, पासिंग मार्क्स ईजी लेके आ जाओगे। बस तुम्हारा काम क्या रहना चाहिए, जो जो इस वीडियो में बताया गया ना उसको तुम अच्छे से फॉलो कर लेते हो ना भाई, तुम डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अगर तुमने बिल्कुल भी नहीं करा है तो भाई तुम इजीली पास हो जाओगे। तो यही थी आज की वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सपोर्ट दिखाया। ठीक है, सबसे पहले तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं भाई वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कुछ लाइक कर देते हैं तो वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो भाई अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली ना तो भाई रिकमेंड आपसे यही करूँगा कि इसको है ना अपने भाई में शेयर कर देना, अपने दोस्तों में, जो भी आपके क्लासमेट है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी और हेल्पफुल और मोटिवेशन कंटेंट इस चैनल पर आता ही रहेगा, क्लास 12th में भी आएगा और क्लास 11th में भी तो आ ही रहा है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल और मोटिवेशन कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।